जो एक पल मेरे बगैर नहीं रहते थे। उद्धव ने कहा आप परमात्मा है, वो जीव है, आप याद करते हैं। अरे मैं जाऊंगा उन्हें ऐसा ज्ञान दूंगा कि वो भूल जाएंगे प्रेम। भगवान ने कहा इतना अहंकार ज्ञान का। भगवान ने कहा जब जाओगे तब पता चलेगा, क्योंकि उद्धव जी को ज्ञान का बड़ा घमंड है। उद्धव जी बृहस्पति जी के शिष्य हैं। अच्छा, बिना भक्ति के ज्ञान लंगड़ा है, और बिना ज्ञान के भक्ति भी बाज बताएगी। महाराज, भक्ति भी मनमुखी नहीं करना चाहिए, वेद शास्त्र अनुसार भक्ति करना चाहिए। और ज्ञान है, भक्ति नहीं है तो भी वो पंगु है, लंगड़ा है। भगवान ने भेजा उद्धव को अपना पटका दे करके उद्धव गए। आज यहाँ से ब्रजवासी रोज जिस दिन से कन्हैया चले गए थे, रोज जाते हैं उस मार्ग पर जिस मार्ग से कन्हैया गए थे। देखा आज नहीं आए, दूसरे दिन जाते फिर देखते तो आज भी नहीं लाला आए। शाम को मैया यशोदा के पास जाते, कहते मैया तेरा कन्हैया बड़ा निठुर हो गया, हमको भूल गया, आज भी नहीं आया। आज पुनः कुछ सूर्य की किरण दिखाई दी महाराज, एक रथ दिखाई दिया, उसमें ध्वज पताका लगा हुआ है। देखा ग्वालवाल ने कहा भैया हमारा कन्हैया आ गया। दौड़ते दौड़ते जा रहे हैं। एक ग्वालवाल कहता मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो कन्हैया से रूठ गया। क्यों? बोले इतने दिन बाद आया है। और बाद में महाराज देखा कि वो ग्वालवाल सर्व से आगे दौड़ते हुए जा रहा है। ग्वालवाल ने कहा तू तो कह रहा था कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो रूठ जाऊंगा कन्हैया से। ग्वालवाल ने कहा पहले मिल तो लूं, फिर रूठना मनाना तो बाद का है। बहुत दिनों के बाद आया है हमारा लाला। दौड़ते हुए जा रहे हैं, देखा कि रथ में कन्हैया नहीं कोई और बैठा है। उद्धव ने कहा मैं कन्हैया का मित्र हूँ। गोपिकाओं ने कहा एक तो वर्षों के बाद एक आशा की किरण जगी थी, और आज उसमें भी कह रहे हैं कि मैं मित्र हूँ, अपने मित्र को भेजा है। लाला इतना निठुर हो गया है हमारा कन्हैया। उद्धव ने कहा ग्वालवालों, नंद बाबा का भवन किधर है, नंद बाबा का महल किधर है? गोपियों ने कहा उद्धव तुम्हें किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। ये जो नाला बह रहा है ना, ये पनारा बह रहा है ना, ये कोई नदी नहीं है, कोई नाला नहीं है, ये गोपिकाओं का और माँ यशोदा और ग्वालवालों के आंसुओं की धार है। इसी के किनारे किनारे चले जाना। इतना अगाध प्रेम देख करके उद्धव की पहली सीढ़ी ज्ञान की खिसक गई। अंदर जब पहुंचे उद्धव तो क्या देखा, मैया पलना झुला रही है। मैया उस दिन से, जिस दिन से कन्हैया गए हैं, कभी प्रसाद पाती कभी नहीं पाती। और मैया को चिंतन करते 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 कन्हैया को ऐसा हो गया मैया को कि मेरा लाला मेरे साथ ही है। उद्धव ने आवाज दिया मैया, मैया यशोदा। मैया ने कहा चुप रहो, आवाज मत करो, अभी मैंने बड़ी मुश्किल से अपने लाला को सुलाया है, मेरा कान्हा सो रहा है। आज उद्धव जी ने देखा कि ये क्या है, ये कौन सा दृश्य मैं देख रहा हूं। सुखदेव जी कह रहे हैं परिचित, ये बिल्कुल सत्य है, काल्पनिक नहीं है। भैया कह रही है मेरा कान्हा नाच रहा है, सब लोग नाचो। भैया नचा रही, कह रही है नाचे नंद लाला, नचावे हर की मैया, नाचे नंद लाला। उन्होंने देखा कि मैं उस परमेश्वर को, कन्हैया को तो मथुरा में छोड़ के आया हूं, ये मैया किसको नचा रही है। जोर से आवाज दिया भैया मैं उद्धव हूं। भैया अपने सर को पल्ले में पटक दिया और रोते हुए कहा उद्धव मैं भी कितनी अभागन हूं,
मेरा लाला मुझे छोड़ करके चला गया, परसों की कह के गया था, अभी आया नहीं। मुझे तो लगता है मुझसे रूठ गया मेरा कान्हा, क्योंकि एक दिन मैंने उसे माखन नहीं दिया था ना, और उसको ओखल में बांध दिया, इसलिए मुझसे रूठ गया। उद्धव जी ने मैया की दशा जब देखी, उद्धव सुधो हो गयो। उद्धव महाराज गोपियों की, ग्वाल वालों की, मैया यशोदा की दशा देख करके बिसर गए अपना ज्ञान, जो ज्ञान का घमंड था। कहा देखता हूं जाके गोपिकाओं के पास। गोपिकाएं महाराज उसी विराय में राधा जी के किनारे सभी गोपिकाएं बैठी हैं, क्या देख रहे हैं। एक गोपी कह रही है, आज कन्हैया मुझे दर्शन दिए थे, मैंने स्वप्न में देखा कन्हैया को। राधा जी कह रही हैं, क्योंकि जिस दिन से कन्हैया चले गए उस दिन से तो राधा जी ने ना दुख पान किया ना महाराज। राधा जी कह रही हैं, अरे गोपी मैं क्या बताऊं, ये निगोड़ी नींद भी मुझे नहीं आती कि मैं सपने में भी कन्हैया को देख लूं। उद्धव जी का सारा ज्ञान बिखर गया महाराज। उद्धव कह रहे थे मैं बस एक दिन बाद आ जाऊंगा समझा करके, लेकिन 6 महीने बाद लौटे। 6 महीने बाद जब लौट के आए, भगवान ने कहा आ गए आप ज्ञानी जी, आ गए आप महाराज महात्मा जी, बृहस्पति के शिष्य जी। उद्धव ने कहा तुमसे ज्यादा निठुर मैंने किसी को देखा नहीं। उनको परसों का कह के आ गए, और उनकी दशा आप जा करके देखिए कन्हैया, आप जाइए। यानी परमात्मा इच्छा कराता है, और हम लोग 4 दिन बाद ही सोचते हैं इसमें तो कुछ फल ही प्राप्त नहीं हुआ। वह जो अगाध प्रेम करते थे गोपी ग्वाल गोपिकाएं ब्रजवासी, उनको भगवान कितने दिन बाद मिले? 100 वर्ष के बाद मिले महाराज। 100 वर्ष के बाद परमात्मा मिले। कंस की पत्नी थी अस्थि और प्राप्ति, बड़ा लंबा प्रसंग है, अगर चलेंगे तो इन्हीं में, और विवाह भी पड़ा ही है, पूरी रात लग जाएगा अभी विवाह में, तो अभी से ही थोड़ा तेज चलते हैं, कम से कम 12-1 तो बज ही जाएगा। बोलो माँ के बिहारी लाल की। माताएं कुछ खिसकने की, कन्यादान भी और भागवत की पूर्णता के लिए भी। आदरणीय श्री मती गिरिजेश धर्मपत्नी आदरणीय श्री महेंद्र प्रजापति और श्रीमती गिरिजेश जी धर्मपत्नी महेंद्र प्रजापति जी एवं उनकी माता जी श्रीमती शांति देवी जी, माता जी विराजमान हैं। आपकी तरफ से भगवान के इस विवाह के पावन पर्व पर और भागवत की पूर्णता के लिए 11,001 रुपए प्रदान हो रहे हैं, दान आ रहा है। हम परमात्मा से दीर्घायु की कामना करते हैं, जोरदार ताली बजाएं। देखो ताली बजाने से हमारी जो गड़बड़ वाली रेखा होती है ना, वो बढ़िया हो जाती है भगवान के द्वार पर बैठ के, और जो कंजूसी करते हैं तो बढ़िया वाली भी गड़बड़ होने की संभावना रहती है, इसलिए जोरदार ताली बजाएं। आदरणीय श्री मती दया गुप्ता जी धर्मपत्नी श्री चेतन गुप्ता जी की तरफ से संपूर्ण भंडारा, जय जय, एक बार जोरदार ताली बजाएं। संपूर्ण भंडारा हम सब लोगों के लिए प्रदान कर रहे हैं, और हम परमात्मा से दीर्घायु की कामना करते हैं, और कन्हैया भी आ गए भंडारा खाने। बोलो राधे 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 राधे। आदरणीय श्री जमाई को सही से उठाएंगे। आदरणीय श्री बिरजू गर्ग जी धर्मपत्नी सोहनलाल गर्ग जी, आपकी तरफ से 250 रुपए का योगदान आ रहा है। परमात्मा से दीर्घायु की कामना करते हैं, ताली बजाने में कंजूसी न करें। आदरणीय श्री हरेंद्र द्रवतिया जी, आपकी तरफ से भी 2100 रुपए का योगदान आ रहा है भागवत की पूर्णता के लिए। हम परमात्मा से दीर्घायु की कामना करते हैं, सदाई से मंगल में हो। आदरणीय श्री कपिल शर्मा जी
खाटू श्याम वाली गली से आपकी तरफ से 1100 रुपए का योगदान आ रहा है। परमात्मा श्री गाय की कामना करते हैं, बताइए मंगलमय हो, आनंदित हो। श्रीमती ममता जी धर्मपत्नी गजेंद्र प्रजापति जी, आपकी तरफ से 501 रुपए का योगदान आ रहा है। परमात्मा श्री गाय की कामना करते हैं, आनंदित हो। श्री उमंग अग्रवाल जी, आपकी तरफ से 101 रुपए का योगदान आ रहा है। हम परमात्मा से आपकी लंबी उम्र की कामना करते हैं और लक्ष्मी का भंडार हो, कुबेर का खजाना हो। श्रीमती ममता धर्मपत्नी श्रवण एवं इनके सुपुत्र कुणाल जी, आपके तरफ से भी 100 रुपए का योगदान आ रहा है। हम परमात्मा से भाई की कामना करते हैं। श्री दुष्यंत शर्मा जी, आपकी तरफ से 1200 रुपए योगदान आ रहा है। हम परमात्मा से 27 की मंगल कामना करते हैं। श्रीमती मैना जैन जी धर्मपत्नी श्री अंशुल जैन जी, आपकी तरफ से भी 151 रुपए का योगदान आ रहा है। हम परमात्मा से भाई की कामना करते हैं, आनंदित हो। 27 में जहाँ से भी ये दान आया है, परमात्मा सबके घर में समृद्धि, सुख, शांति, उन्नति और माँ सरस्वती की कृपा बरसावे और आप लोगों का जीवन ऐसे ही हो जाए जैसे गुरु जी कल कह रहे थे कि जल में दूध में जब जल मिल जाता है तो दूध की भाव बिकता है। तो आप लोगों का भी जीवन ऐसी ही दूध की तरह महाराज चंद्रमा की तरह चमकता रहे और ऐसी ही भक्ति आपके हृदय में सदैव विराजमान रहे। देखो, कन्हैया ने गिरिराज को अकेले उठाया था, लेकिन ग्वाल वालों ने भी महाराज झंडा लगाया था, सहायता किया था। तो इसी तरह आयोजन जब होते हैं तो आनंद प्राप्त करने के लिए 2, 4, 6, 7 लोग उठा लेते हैं गिरिराज जी को और बाकी लोग महाराज थोड़ा सा लठ लगा देते हैं तो बिल्कुल सरल हो जाता है, ज्यादा भार नहीं लगता है। बुढ़वा के बिहारी लाल की जय। कंस की 2 पत्नियां हैं, एक का नाम है अस्ति और दूसरे का नाम है प्राप्ति। ये जरासंध की पुत्रियां हैं। अस्ति प्राप्ति गई, महाराज पिताजी हमारे पति को कन्हैया ने मार दिया। तो जरासंध ने महाराज 17 बार चढ़ाई की मथुरा पे, 23,000 अक्षनी सेना लेकर के। भगवान 17 बार जरासंध को पराजित किया, लेकिन इस बार जरासंध ने क्या किया, ब्राह्मणों को बुलाया और पूजन पाठ करवाया और कहा पंडितों से, पंडित जी अगर मैं जीत गया युद्ध में तो फिर किसी के द्वार जाना नहीं पड़ेगा, इतना दे दूंगा, और अगर हार गया तो तुम्हारी गर्दन भी उड़ा दूंगा। अब घबराए पंडित जी महाराज की, ये तो अच्छा बहुत बढ़िया यज्ञ में फंस गए, बोलो राधे राधे। अगर हम पूजा करते हैं परमात्मा को हराने के लिए तो अधर्म है, और अगर पूजा नहीं करते हैं तो ये हमें भगवान के पास पहुंचा देगा। उन ब्राह्मणों ने भगवान से प्रार्थना की, भगवान की तपस्या की, पूजन पाठ किया कि जही विधि होय नाथ एक मोरा, करहु सो बेगी दास मैं तोरा। जैसे हम लोगों का हित हो परमात्मा वैसे करें। अब महाराज इस बार जरासंध चढ़ाई दे करके आ रहा है। भगवान ने कहा बलदाऊ भैया से, दाऊ भैया इस बार भाग चलते हैं। दाऊ भैया ने कहा क्यों, रण छोड़ के भागे? बोले हाँ इस बार भाग चलते हैं। बोले दुनिया हमें क्या कहेगी, रण छोड़ कहेगी? भगवान ने कहा भक्तों के लिए मैं हार भी पसंद करता हूं और मैं अपना अपमान भी, मेरा अपमान भी हो जाए तो मुझे कोई परेशानी नहीं है। भगवान महाराज जब जरासंध ने चढ़ाई किया तो भगवान रण छोड़ करके भाग गए, तो नाम पड़ गया वहीं से रण छोड़। बोलो रण छोड़ भगवान की। पहाड़ पर चढ़ गए तो पहाड़ में आग लगवा दिया, आग लगा दिया चारों तरफ से। तो भगवान समुद्र में कूद गए, और समुद्र में कूद गए तो वहीं द्वारिका
पूरी बसा दी, गुरु द्वारिकापुरी भगवान की जय। सारे मथुरा के लोगों को लेकर के सभी जितने ग्वाल बाल थे सपरिकर को लेकर के द्वारिकापुरी में बसा दिया। अब द्वारिकापुरी का निर्माण हो गया। अभी बड़े भैया का विवाह हुआ नहीं, तो बलराम जी का विवाह रेवत नाम के एक राजा है, उसकी पुत्री है रेवती, उसके साथ विवाह हुआ। अब भगवान ने कहा अब हमको भी अपना विवाह करना चाहिए। इधर भीष्म विदर्भ देश के राजा हैं भीष्मक। भीष्मक की एक पुत्री है, राजाश्चेद भीष्मको नाम विदर्भाधिपतिर्महान् तस्य पंचाभवन पुत्रः कन्यैका चावरानना। एक पुत्री थी जो मिली थी समुद्र में, एक कमल के पुष्प में मिली थी, उसका नाम रखा रुक्मणी। नारद जी आए, बोले नारायण से इसका विवाह होगा। 5 पुत्र थे, सबसे बड़ा था रुक्मी। रुक्मी विवाह रुक्मणी का करना चाहता था शिशुपाल से। शिशुपाल से विवाह करना चाहता था, लेकिन रुक्मणी मैया मन से, वाणी से, हृदय से द्वारिकाधीश को अपना पति मान चुकी थी। रुक्मणी मैया को पता चला कि मेरे भैया विवाह करना चाहते हैं शिशुपाल से, और अगर मेरा विवाह द्वारिकाधीश से नहीं हुआ तो मैं अपने प्राण को त्याग दूंगी, क्योंकि रुक्मणी है लक्ष्मी स्वरूपा, और लक्ष्मी किसकी है? नारायण की है। अच्छा, लक्ष्मी का वर्ण हम अगर नारायण से करते हैं तो हरण नहीं होता है, और अगर उसके अधिपति बने रहते हैं, उसके मालिक बने रहते हैं, तो लक्ष्मी का हरण भी हो जाता है। रुक्मणी ने भाभी से कहा, भाभी ने कहा कात्यायनी मैया की पूजा के बहाने जाओ और एक चिट्ठी लिख दो, पत्र लिख दो। रुक्मणी मैया ने पत्र लिखा, बड़ा सुंदर पत्र लिखा। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर श्रणवतावते निर्वश्य कर्ण विभैरयतो संगतापम रूपम दृशाम दृश्यता मतामखिलार्तिलाभो त्वयच्युता विशति चित्रम पत्रम पम में। रुक्मणी मैया कह रही है, गोपाल मैंने केवल आपके गुणों को सुना है, पत्र में लिख रही है। श्रुत्वा, श्रुत्वा यानी श्रवण, नवधा भक्ति में पहली भक्ति है, और इसलिए रुक्मणी मैया लिखती है कि मैंने आपको आंखों से देखा नहीं, केवल आपके गुणों को सुना है। और हे गोपाल, आप सोचेंगे कि ये कौन नारी है जो हमें पत्र लिखना चाहती है। आप लोग बड़े ध्यान से सुनिए मैया रुक्मणी का ये पत्र मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। रुक्मणी मैया कह रही हैं, ताम ताम मुकुंद महती कुलशील रूपा विद्यावयो द्रविण धाम विरात्मतुल्यम धीरापतिम कुलवती न व्रणीत कन्या काले नरसिंह नरलोक मनो अभिरामो। रुक्मणी मैया कह रही है, ऐसी कौन सी नारी है जो एक बार आपकी झांकी को सुनकर आपको नहीं चाहेगी, आप पधारे मुझे लेकर जाए। जो वस्तु धीरापति कुलवती न प्रणीत कन्या काले नरसिंह, जो वस्तु सिंह को मिलनी चाहिए, अगर किसी सियार को मिल जाए तो ये कहाँ का धर्म है। और कह रही है मैया, बड़े संकोच की बात है, मेरी शिशुपाल के साथ में सगाई हो गई, परसों स्वयंवर है शिशुपाल के साथ।
तो मैं कभी विवाह कर नहीं सकती, और आप नहीं आए तो मैं शरीर का त्याग कर लूंगी, लेकिन किसी और को चाह नहीं सकती। रुक्मिणी मैया अपने आप ही प्रश्न कर रही है और जवाब भी दे रही है। अंतः पुरांतर चरी मणिहत्तम बंधो मस्वाबुदवे कथमितं प्रवदाम्युपायं पूर्वे दुरस्ति महती कुलदेवी यात्रा स्यास्यां बहिर्नवधा दूर गिरिजामुपयात। रुक्मिणी मैया कह रही अंतःपुर में तो तुम रहती हो, मैं तुम्हें लेकर आऊंगा कैसे? बिल्कुल सत्य है भैया, रुक्मिणी अंतःपुर में रहती हैं, और यदि आप ऐसा सोच रहे हो गोपाल तो हमारे कुल की परंपरा है कि मैं वहां नहीं आ पाऊंगा, ऐसा सोच रहे हो तो हमारी कुल की परंपरा है विवाह से पहले बेटी कात्यायनी का पूजन करने जाती है गांव से बाहर, मैं वहीं आऊंगी और आप वहीं पधारे। रुक्मिणी मैया ने एक पंडित जी को बुलाया और वह पत्र लिख करके भेज दिया। आज पंडित जी महाराज जा रहे हैं पत्र लेकर के, बीच में मिल गई पंडितानी, बोलो राधे राधे। घर पड़ता था तो घर में झोला रख दिए, बढ़िया मालपुआ दिया था पंडित जी को रुक्मिणी ने, तो मालपुआ खींच लिया पंडितानी ने। वैसे ही पंडितानियों की आदत होती है, पंडित जी जाए तो पहले झोला ही खींचेंगे, बोलो राधे राधे। मालपुआ खींच लिया और महाराज कुछ ऊंचा हो जाए बैग तो गले भर दिया पंडितानी जी ने। देखो पंडित जी के दो पत्नियां थी। पंडित जी ने दो विवाह किए तो महाराज दोनों में बड़ा झगड़ा होता था। पहले के जमाने में तीन दशरथ जी की 3 रानियां थी, तो 2 विवाह किया तो दोनों में बड़ा झगड़ा होता था। पंडित जी ने कहा देखो तुम झगड़ा बहुत करती हो। पंडित जी ने डबल महल का मकान बनवाया, कहा एक फ्लोर में बड़ी वाली रहेगी और नीचे वाली फ्लोर में छोटी वाली रहेगी। माताओं इधर देखो, ध्यान से सुनो, अपने मन को केंद्रित करिए भगवान में। अगर लक्ष्मी चाहिए रुक्मिणी स्वरूपा। पंडित जी ने जब बांट कर दिया तो कहा 1 साल से लेकर के 1 साल तक मैं नीचे वाले के साथ, 1 साल ऊपर वाले के साथ, दीपावली से दीपावली तक नीचे वाली छोटी पत्नी और दीपावली से दीपावली बड़ी पत्नी के साथ रहते थे। दीपावली का दिन आया, पंडित जी ने सोचा आज दीपावली है, ऊपर नीचे वाली के साथ रहते थे, बड़ी वाली को भी कुछ मिठाई पूजा का सामग्री दे के आता हूँ। पंडित जी दोपहर को ही चल दिए ऊपर वाली के पास। तो जैसे सीढ़ी पर चढ़े तो नीचे वाली ने देख लिया ये तो अभी दिन के ही पंडित जी चले जा रहे हैं, भाई 1 साल तो रात्रि के 12 बजे से पूर्ण होगा। तो गई तो दौड़ करके पैर पकड़ लिया पंडित जी के। अब पंडित जी कह रहे हैं छोड़ 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 छोड़ो छोड़ो। तो ऊपर बड़ी वाली पत्नी ने भी देख लिया कि ये आने नहीं दे रही है तो 1 साल मेरे साथ रहेंगे। वो गई तो पंडित जी के और कुछ वस्त्र नहीं पाया महाराज, कोई अंग नहीं पाया। पंडित जी की चुटैया पा गई तो पकड़ लिया, चुटैया पकड़ के खींच रही है। अब पंडित जी चिल्ला रहे हैं छोड़ो छोड़ो छोड़ो। नीचे वाली छोटी वाली नीचे को खींचे, ऊपर वाली ऊपर को खींचे। बीच में फंसे पंडित जी। कुछ चोर आए चोरी करने के लिए, चोर देख करके सब चोरी करना ही भूल गए पंडित जी की दशा देख करके। प्रातःकालीन हुआ, महाराज छोड़ा कि कैसे भी, लेकिन देखा तो बोले चोर कैसे हमारे यहाँ घुसा है। पुलिस को दे दिया। पुलिस वालों ने कहा क्यों चोरी करते हो, क्या सजा दी जाए? बोले महाराज सर कोई भी सजा दो, लेकिन 2 बीवियों वाली सजा मत देना। हमने रात भर पंडित जी की दशा देखी थी। देखो मैंने बताया था विवाह का अर्थ क्या है। वि माने विकार, वा माने वासना और हा माने
हरण। विवाह के बाद विकार रूपी जो वासनाएं हैं उनका हरण हो जाना चाहिए। वही विवाह है महाराज, वही सच्चे पति और पत्नी का प्रेम है। और जिस पति पत्नी में सच्चा प्रेम होता है महाराज, वही परमात्मा का प्राकट्य होता है, वही परिवार की बढ़ोतरी होती है। पंडित जी गए महाराज, पत्र दिए द्वारिकाधीश को, द्वारिकाधीश ने पढ़ा तो चल दिए महाराज, ब्राह्मण को लिवा करके रथ में बिठा करके। जैसे वहां से चले तो दाऊ दादा मिल गए, बोले हो गया विवाह। बड़े भाई मिल गए, अब कैसे बताएं कि हम जा रहे हैं। दाऊ दादा ने पूछा पंडित जी कहाँ जा रहे हैं? कन्हैया कहे जा रहे हैं, जा रहे हैं। अरे कहाँ जा रहे हो? बस जा रहे हैं। पंडित जी बोले कुंदनपुर जा रहे हैं। क्या है वहाँ? बोले वहाँ स्वयंवर है। दाऊ दादा ने कहा अच्छा, हमारा कन्हैया बड़ा हो गया है, अच्छा अब इसके विवाह की तैयारी होनी चाहिए। दाऊ दादा ने तुरंत मंत्री को बुलाया, बोले कोई भी कमी नहीं रहना चाहिए, वहां से शिशुपाल जैसे दैत्य आएंगे सबको मारा, सेना के साथ भेजा इधर से। द्वारिकाधीश गए, उधर से रुक्मणी मैया आई। कहाँ है रुक्मणी मैया? हाँ, रुक्मणी मैया को बुलाओ, कात्यायनी मैया की पूजा करने के लिए।